2 साल पहले की बात है। एक शख्स जिससे मैं बातें किया करता था, हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं जिंदगी से घिरी रहती थी। क्या यह शख्स जिंदगी से उन प्रॉब्लम से, उन समस्याओं से बाज नहीं आ पा रहा। लेकिन उन के बाद यदि मैं आज देखता हूँ, हमेशा चेहरे पे स्माइल होती है, इसे हिंदी में मुस्कुराहट भी कहते हैं। उसके साथ साथ खुशी जाती ही नहीं है। तो भाई साहब को ऐसी क्या जादू की छड़ी मिल गई है, ऐसा क्या किया है इन 1.5-2 सालों में, ये जानेंगे। मतलब हाउ टू बी मोटिवेटेड ऑलवेज, हाउ टू बी हैप्पी, ये सारे फसाने हम इस पॉडकास्ट में पचड़ करेंगे, बसड़ करेंगे, बातचीत करेंगे, जो कुछ वो करेंगे। नाम है संदीप यादव, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। ऐसा कहा जाता है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंजीनियरिंग के सिवा हर कुछ चीजें कर सकता है। तो संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद भाई हरीश, आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे बुलाया तो फिर मैंने सोचा कि मुझे आना चाहिए ताकि 2-3 लोगों को या बाकी लोगों को सीख मिले, कुछ अच्छा मिले, सीख मिले और आगे जाके उन्हें बदलाव मिले कि मतलब कैसे बदलना है लाइफ में, कैसे खुश रहना है। मतलब कि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करूं कि वो उस तरीके से फॉलो कर सके जैसे मैं बदला, जो भी बदला। तो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं स्कूल में था तो मेरे 2-4 दोस्त ऐसे बन गए थे जो एकदम शरारती, एकदम गंदी आदतों में पड़ना। तो अब संगति तो पड़ी हुई है, तो मेरी भी वो संगति पड़ गई। लड़ाई झगड़ा या उल्टे सीधे काम करना, लड़कियां छेड़ना, पढ़ाई ना करना, इन चीज़ों में मेरी रुचि और बढ़ने लग गई। तो फिर मैं यही करने लग गया। फिर किसी को पकड़ के किसी को मार देते थे हम 3-4 मिलके, कभी भी किसी को मार दिया, ऐसे कर लड़की, कभी लंच टाइम में लड़की छेड़ना, ये सारी उल्टी सीधी हरकतना, मैडम से फालतू बोलना, आर्ग्यू करना, ये सारी चीजें चलती रहती थी स्कूल टाइम में। तो फिर यही रूल चलता रहा। फिर मेरे को समझदारी उस टाइम आती नहीं है। जब अगर आप बुरी संगति तो समझदारी आती नहीं, हाँ भाई बदलना है। जब एक टाइम आता है ना, एक सिचुएशन आती है कि भाई अब तो बदलना ही है, अब तो कुछ दूसरा दायरा है ही नहीं, मतलब दूसरा तरीका है ही नहीं। तो एक टाइम आया था 10th में, जब मैं मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, तो मुझे लेनी थी नॉन मेडिकल। तो मैं उस टाइम कॉलेज वालों ने, स्कूल वालों ने मना कर दिया कि तुम नॉन मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो फिर मेरा दिमाग वहाँ पे सनक गया। तो फिर मैंने सोचा अब तो मैं क्या करूँ। अब दूसरे स्कूल में जाने का फिर मन नहीं था मेरा, क्योंकि वो स्कूल इतना प्यारा था कि वहाँ पे इतनी शरारतें की थी कि उसी स्कूल में जाने का मन था। तो फिर मैंने सोचा कि अब दूसरा तरीका तो इंजीनियरिंग करने का डिप्लोमा है। तो फिर मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत संगति बदली, तो वहाँ से थोड़ा फिर मैंने सोचा कि यहाँ से लाइफ बदल सकती है, थोड़े सुधार आ सकते हैं। जो गलत काम किए हैं, जो मेरी गलत आदतें पड़ गई हैं, वो यहाँ से बदल सकती हैं। तो फिर धीरे धीरे 1 साल बीता। तो फिर एक दोस्त मिला, वो संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखता था। तो फिर उसने मुझे बताया कि भाई इसकी वीडियोस देखा कर। तो फिर मैंने 1-2 वीडियो देखी तो मुझे बोरिंग लगी, फिर मैंने सोचा छोड़ना। फिर उसके बाद फिर अपने आप उसके तरफ रुचि बढ़ गई, क्योंकि जो उसकी जो बातें हैं ना, वो ऐसी हैं कि मतलब इंसान को बदल देगी। मतलब अगर तुम समझोगे ना तो वो एकदम आपको बदल देगी, इस तरीके की उसकी बात। तो फिर मैंने उसकी बातों को समझा, धीरे धीरे टाइम लगा के 1-2 साल फिर समझा उसको, उसी को समझता रहा। तो वो चीजें मेरे दिमाग में हिट कर गई। तो उसके चक्कर में फिर अपने आप ना चाहते हुए भी बदल गया, मतलब आदतों से दूर होने लग गया। जैसे कोई मुझे बोलता है कि भाई ले भाई दारू पी ले, आज दारू पार्टी करते या चल, फिर मेरा भाई मन नहीं करता कि भाई इन चीजों में क्या फायदा है, इससे जो तुम कुछ खा, कुछ या कर लो, अच्छा कर लो, इन चीजों में कुछ टाइम वेस्ट है। तो उसके चक्कर में ये सारे बदलाव अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगे। और
जो खुशी है ना, वो खुशी अगर तुम अच्छे काम कर रहे हो, अच्छी चीजें कर रहे हो, तो खुशी अपने आप पीछे पीछे आएगी। मतलब एक तरीके की परछाई है, एक इंसान की परछाई होती है। तो अगर आप अच्छे काम करोगे तो खुशी अपने आप उसके पीछे पीछे आनी ही आनी है। ये अच्छा, तो इस तरीके से आपका ये सफर रहा अभी तक। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आप बुरी आदतों से नहीं निकल पा रहे थे, आप बहुत सारी बुरी आदतों के शिकार हो चुके थे। तो अब मुझे ये बताइए कि यदि कोई इंसान जो हमें सुन रहा है, कोई टीनेजर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो भाई सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि बुरी आदतों से निजात पाने का? सबसे बढ़िया कोई तरीका हो तो बताओ भाई। सबसे यदि कोई ऐसा तरीका जो हम इम्प्लीमेंट कर सके, जो हमें हेल्प करे। आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है बुरी आदतों से निजात पाने का? सबसे बढ़िया तरीका है बुरी आदतों से निजात पाने का कि उसको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि मैं इस बुरी आदत से निकल पाऊंगा। ठीक है, तो वो मानेगा नहीं जब तक वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता कि हमें वहां पे जाना है और वो रास्ता सही है, तब तक हम जा नहीं पाएंगे। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम निकल सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम निकल सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि उसके प्रति हमें काम करना पड़ेगा, एक्शन पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में फिर उसी के बारे में सोचते रहो कि मतलब कि मैं वहां पे पहुंचूंगा कैसे। ठीक है, तो बुरी आदतें हैं धीरे धीरे फेड होने लग जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप फेड होने लगेंगी। तो आपको अंदर से पहले मानना पड़ेगा, फिर आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि यार ये बुरा करके मेरा कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, सब कुछ नुकसान में ही जा। ठीक है, तो इससे अच्छा तो मैं कुछ अच्छा ही कर लूं। तो जब तुम अच्छी की तरफ जाओगे ना, तो जो ये आपका माइंड है ना और जो ये बॉडी है, ये आपको खुद उस तरफ ले जाएगी, अच्छे की तरफ ले जाएगी, और वो आपको खुद ही अच्छे अच्छे काम करवा देगी। ये बात है। जैसे समझो एक दो हमारे अंदर डिजायर होते हैं। अगर आपका डिजायर है ना कि मुझे इस से हड़प के कुछ पैसे निकालने हैं, कुछ करके बुरा करके पैसे निकालना है, तो तुम कुछ न कुछ दिमाग में तुम्हारे खुरापात आ ही जाएगा कि इसको ऐसे करके मैं इससे पैसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो अगर आपके अंदर अच्छे डिजायर होंगे कि मुझे यार इसका कुछ भला करना है, तो ऑटोमेटिक दिमाग ना उस तरफ ले जाएगा कि हाँ भाई इसका भला करना है, तो दिमाग कैसे इसको भला करूं। तो उस तरीके से है, अगर आपके डिजायर अगर अच्छे है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे कर्म करने से मजबूर कर देगी। बॉडी और है ना, वो खुद ही आपको अच्छे कर्म करने से मजबूर कर देगी। तो आपको खुद ही आपके अंदर बदलाव आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया। तो ये सारी चीजें माइंड सेट की होती है। हाँ, ये माइंड सेट है। माइंड सेट अगर आपने बदल लिया, मतलब आपके अंदर एक डिजायर होता है, जो मेन चीज होती है कि मुझे बदलना है, वो डिजायर ही बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपने सोच ही लिया कि मुझे बदलना है, तो वो जो माइंड है, बॉडी है, जो सोल है, वो अपने आप खुद ही काम करने लग जाएगा उसको बदलने के लिए, खुद ही अपने आप काम। और आपके अंदर कि भाई इस तरीके से बदलूं, इस तरीके से काम करूंगा, इस तरीके से सोचूंगा, तो अपने आप में बदल जाऊंगा। तो वो आपको जो बुरी आदतें हैं वो अपने आप छूट जाएंगी, इस तरीके से छूटेंगे कि कभी वो पड़ेंगी ही नहीं। मतलब किसी ने अगर कुछ कह भी दिया कि यार ये कर ले, दो क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है, 1-2 करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आपका मन भी नहीं है उस तरफ, अगर आप इस तरीके से बदलोगे तो। जैसे समझो भाई, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे समझो मैं सिगरेट पीता हूँ, यदि मुझे सिगरेट छोड़नी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझाओ इसको। अगर देखो, आपको अगर सिगरेट छोड़नी है, और जैसे मान लो कि किसी को नशा सा चढ़ गया है कि भाई रोज की 3 सिगरेट पीनी है, ठीक है, सबसे पहले तो उसको दिमाग में आना चाहिए कि भाई मेरे को सिगरेट छोड़नी है, ये थोड़ी बुरी सी आदत है,
ठीक है। धीरे धीरे देखो, अगर वो उसने अगर सोच लिया कि मुझे सिगरेट छोड़, ठीक है, और वो दिन में 4-5 सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अच्छे कर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जो उसका माइंड वो धीरे धीरे उसको 4-5 पीता है तो उसको 4 पे लाके छोड़ देगा कि भाई कोई नहीं, 4 कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर वो कोई नहीं, फिर वो सोचेगा कि यार बदलना है यार, फिर रिग्रेट होता है ना, हम बदलना चाहते हैं सब, फिर दोबारा हम वो बुरी आदत करते हैं तो हमें रिग्रेट होता है, ठीक है। तो फिर वो के दिमाग में अगर ये है, उसका डिजायर यही है कि मुझे बदलना है, ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 4 से 3 पे आ जाएगा, 4 से 3 पे आएगा कोई नहीं, फिर 3 से फिर 2 पे आएगा, फिर 2 से 1 पे आएगा, फिर पिएगा नहीं, फिर वो कभी नहीं पिएगा, क्योंकि ये जो जड़ है ना, मैं बताता हूँ आपको, जो जड़ है ना वो डिजायर है, कि अगर आपके अगर है ना कि सिगरेट से कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है, तो आप नहीं पियोगे। और अगर आप सोचो कि मैं दवा लेके या कोई दवा लेके सप्रेस कर दूंगा, एक महीने तक नहीं पियोगे आप, ठीक है, तो उसके बाद आप बुरी लत लगेगी ना कि भाई फिर आप 10-10, 12-12 सिगरेट पीना शुरू कर दोगे। जड़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जड़ तो यही है कि डिजायर, अगर आपने अपने डिजायर अच्छे से बदल दिया ना, तो फिर आप कोई भी कुछ भी कह दे, या आपको खुद का मन भी नहीं कहेगा कि पीने के लिए, ठीक है। क्या है कि अगर आप सिगरेट पीते हो, अगर कोई आपके साथ कोई दोस्त आ गया तो उसने कह दिया कि ले सिगरेट पी, तो तू कहेगा, वो आप कहोगे कि हाँ भाई चला, क्या दिक्कत है, चला। अगर आपने बना लिया मुझे सिगरेट नहीं पीनी, तो फिर आप क्या कहते हैं कि आप कोई भी बोल दे, चाहे आपके घर वाले भी बोल दें कि सिगरेट पी, तो भी आप पियोगे। हाँ, भगवान भी आके बोलते ले भाई लाइटर ले ले, ये महंगी सिगरेट मैं दे रहा हूँ, जला के भी दे रहा हूँ, तो भी आप नहीं पियोगे फिर तो। हाँ, तो भी नहीं पियोगे, कितनी भी महंगी हो, 4,000 की, 5,000 की, कितनी भी महंगी सिगरेट हो, तो भी नहीं पियोगे। मेरे साथ है कि मतलब कि मेरे को कोई भी कुछ भी दे देना, क्योंकि मैंने अपने को मान लिया कि भाई मुझे सिगरेट पीनी नहीं, ना दारू पीनी ना सिगरेट पीनी, ठीक है। तो कोई भी कितना भी मेरा प्रिय हो, अगर वो मुझे दे ना, कितनी भी महंगी दे, तो भी मैं ना पीऊं, इस तरीके का। अच्छा, और जैसे भाई मतलब मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी हाल ही में, तो तुम्हारे अंदर काफी सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, तो तुम बहुत मोटिवेटेड रहते हो, तुमको किसी को मोटिवेट देने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप ही मोटिवेटेड हो। तो ऐसा क्या कर लिया हाल ही में, और ऐसे कौन से टिप्स ट्रिक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हो? हालांकि परिस्थिति अभी भी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन अभी तुम बहुत सी चीजें समझने लगे हो प्रैक्टिकल लेवल पे, तो ये कैसे? अभी वो स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है, एकदम से ठीक नहीं हुई है। मैंने आपको बताया तो कि वो टाइम के साथ साथ बदलती है, एकदम से बदलने वाली चीज नहीं है ना ये। अगर टाइम से बदलेगी तो एकदम से मतलब एकदम अच्छे से बदल जाएगी। तो ये है कि जो अपने डिजायर्स है ना वो अच्छे कर लेंगे, कि भाई मुझे अच्छे सही रास्ते पे चलना है और मुझे बुरी चीजों से दूर रहना है, ठीक है। तो अगर आपने इतना भी सोच लिया ना कि मुझे अच्छे रास्ते पे चलना है और बुरी चीजों से दूर रहना है, तो आपका जो मन है ना बुरी चीजों से दूर रहेगा, वो बुरी चीजों से दूर रहेगा। मतलब कि दूर की अगर आपके अंदर बुरी आदतें का थॉट आ भी रहा है ना, कि क्योंकि आ ही जाते हैं, हम इंसान हैं तो बुरी चीजों का थॉट भी जाते हैं, तो वो हटाने की सोचेगा कि भाई हट जा यार, हट जा बुरी आदतें। फिर वो अच्छे कर्म करने की सोचेगा, मतलब कि कुछ अच्छा करने की, कुछ प्रोडक्टिव निकले जिससे उसकी लाइफ सुधर सके। बस यही है कि आपके डिजायर सच होने चाहिए, जो आपने अंदर से सोच रखा है ना वही अच्छा होना चाहिए। जो हमारा माइंड है ना वो बॉडी को कंट्रोल करता है, वही थॉट्स को कंट्रोल, सारी चीजों को तो वही कंट्रोल। कि आपको समझदारी आनी चाहिए कि मतलब कि क्या चीज मेरे लिए सही है क्या गलत है। तो अगर आपको ये बताओ कि क्लियर हो कि आपको क्या सही है क्या गलत है, तो अपने आप मुझे सही रास्ते पे चलना है, तो अपने आप जो माइंड है बॉडी है वो सही रास्ते पे आपको ले जाएगा। चाहे कोई भी इंसान को उसको बदलना है ना, तो उसको तो मैं यही कहता हूँ कि भाई बस तू अपने थॉट्स को चेंज कर ले,
वो और थोड़े बहुत एक्शन लेना शुरू कर दे उसकी तरफ, अपने आप देखना 1 महीने 2 महीने बाद कितना बदलाव आएगा। मैं बता नहीं सकता पूरा बदलाव आएगा भाई, वो कहेगा कि क्या बदलाव आ गया भाई। मतलब ये सब सेल्फ अवेयरनेस का फंडा है कि आप खुद के प्रति जब तक के सेल्फ अवेयर नहीं होते, मतलब भाई ऐसा होता है ना कि हर किसी को पता होता है नशा करना तो खराब है, लेकिन फिर भी लौंडे कर ही रहे हैं, पता तो सबको ही है। मतलब वो ऐड देख रहे हैं, वहाँ नहीं देख रहे हम लोग कि आंतड़ियाँ सड़ रही है, दिमाग खराब। वही तो मैंने आपको बताया कि वो उनके जो डिजायर है ना वो पूरी तरीके से अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी कहीं से हिंट मिल गया कि भाई ये यार कहीं ऐड देख ली तो भाई पीने का मन कर जाता है, या किसी दोस्त ने दिखा दी सिगरेट तो पीने का मन कर जाता है, अरे यार निकालना, जला जला क्या रख रखी है तुम्हें, जला इसको। और क्या तो आपको डिजायर अगर अच्छे तरीके से आप क्लियर हो ना, क्लैरिटी अगर आपको माइंड के अंदर कि भाई पीनी तो नहीं पीनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, नहीं पीनी तो नहीं पीनी। सही बात है। और एक डिस्ट्रैक्शन होता है ना, मतलब सोशल मीडिया का, तो इससे कैसे डील करना ये भी बता दो, हम डिस्ट्रैक्शन की बात ही कर रहे हैं तो। अच्छा, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन तो बहुत खतरनाक डिस्ट्रैक्शन है। अब पता है, अब बात ये है कि अब सोशल मीडिया पे सब कुछ आ गया है, हर चीज मिल जाती है और अच्छी चीज मिलती है। जो रियलिटी नहीं है ना वो चीजें वहां पे मिल रही है। रियलिटी लाइफ की कुछ और है और सोशल मीडिया पे कुछ और है। जो हम देखना चाह रहे हैं वो चीजें हैं सोशल मीडिया पे। अब देखो, हम अच्छी कारें देखना चाह रहे हैं कि मतलब हमारे पास अच्छी कारें हो और इस तरीके से कारें हो, तो वो सारी कारें दिखाई दे रही हैं, लड़कियां दिखाई दे रही हैं अच्छी से अच्छी, जो अगर असलियत में आप देखो तो इतनी अच्छी है नहीं। ओ भाई, फिल्टर का कमाल चल रहा है सब। हाँ भाई भाई सच में अगर आप जो सोशल मीडिया में देख रहे हो ना, अगर वो आप रियल में देखोगे ना तो वो चीज मिलेगी ना आपको कहीं। फिर से वही बात, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस। उनकी बात यही है कि अगर आपके जो डिजायर है ना वो अच्छे हैं, अगर देखो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर समझदारी है, ठीक है, तो आप इन चीजों से अपने आप दूर हो जाओगे। और बात ये है कि अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो ना, या जैसे आपने कोई एक टारगेट ले लिया कि भाई मुझे ये काम करना है और इतने इतने घंटे मुझे ये करना है, तो आप सोशल मीडिया पे आप जाओगे नहीं, 10-15 मिनट के लिए जाओ और देख के आ जाओ क्या चल रहा है, और अपने आप को बिजी रखो। मतलब कि एक बड़ा टास्क रखो कि भाई मुझे ये करना है, 1 महीने के अंदर ये चीजें करनी है और इतने टाइम में ये करना है अचीव। तो आप अपने आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए जाओगे, अपने आप आ जाओगे, भाई कुछ नहीं रखा उस चीजों में, अपना काम करो। अपना काम करोगे तो अपनी लाइफ अच्छी गुजरेगी और अपना जिंदगी बनेगी अच्छी और अच्छे से जी पाओगे। और जो रियलिटी है वो कुछ और है और सोशल मीडिया पर कुछ और दिखा रहे हैं, तो उससे फायदा क्या है अपना टाइम को फोड़ने का? इससे अच्छा तुम अपनी रियलिटी में अपना काम करो, खुश रहो, मस्त रहो। ये तो सही बात है। मतलब ये तो सही है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, बाहर निकलने की वही चीज है, वही रास्ते है कि सेल्फ अवेयर रहो, डिजायर रखो। जैसे संदीप भाई बता रहे हैं तुमको, तभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आगे के प्लान क्या है आपके? देखो, आगे के प्लान तो मेरे बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी तो ये कि मैं इंजीनियरिंग करूं अच्छे से, ठीक है, किसी एक कंपनी में ज्वाइन करूं, ठीक है, 2 दिन वहाँ पे काम करूं, फिर उसके बाद फिर जो ये बड़ी बड़ी कंपनी में इनमें मेरी जॉब लगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करूं मैं। अच्छा, बड़ी कंपनियों का टारगेट है आपका, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं बहुत से इंजीनियर उनके स्टूडेंट से बात करूँ, इंजीनियर से बात करूँ ना, और ये फैक्ट भी है, हालांकि आप देखोगे अभी यूट्यूब पे 95% से ज्यादा यूट्यूबर जो है वो इंजीनियर ही है। तो बहुत से लोगों के मुंह से ये सुना है कि भाई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब करता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये तो है, ये तो फैक्ट है। वो इंजीनियरिंग छोड़ के वो सब कुछ करता है। देखो, इंजीनियरिंग बच्चा पता करता क्यों है? क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो शुरू से जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो सोचते हैं कि इसको इंजीनियरिंग स्टूडेंट भेजेंगे,
इंजीनियर बनाएंगे इसको, इंजीनियर या डॉक्टर, ज्यादातर लोग कहते हैं कि इंजीनियर बनाएंगे। तो वो जैसे वो 12th पास करता है तो उसको बस इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा देते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज करना, इस कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज देख लेंगे, उसके अंदर एडमिशन करा देंगे। अब उससे ना पूछते हैं कि भाई तेरा इंटरेस्ट क्या है, तुझे क्या करना है लाइफ में, क्या चल रहा है, तुझे क्या किस तरफ जाना है। तो वो कैसे भी करके इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाता है। फिर अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाता है, अब उसका इंटरेस्ट तो होता नहीं इंजीनियरिंग में, और वहां पे सारे खुरापात मिलते हैं एक से एक बढ़ के, ठीक है। फिर सारे फर्स्ट ईयर में तो सारे नशा वशा करते हैं, मतलब मस्त लड़की वड़की पटा के घूमते हैं, ठीक है, नशा वशा मस्त करते हैं। और फिर उसके बाद फिर वो जो इंजीनियर होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि कहाँ पे हमें कम मेहनत करनी पड़ी और ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो आज के टाइम पे क्या है, यूट्यूब पे मतलब काम तो करना पड़ता है, काम करते हैं लेकिन वो अर्निंग हो जाती है, ठीक है। घर बैठ के काम करना पड़ता है, ना किसी का कुछ सिरदर्दी वर्दी, ठीक है। तो उसके चक्कर में फिर वो सारे इंजीनियर्स, वैसे भी इंजीनियरिंग की जॉब तो इतनी कम हो गई है, तो इसके चक्कर में यूट्यूब पे आ गए हैं, और उनका तो अलग अलग। तो भाई तुम भी जानकारी बता, तुम भी यूट्यूबर ही हो अभी, मतलब चैनल वैनल बता, एडिटिंग स्किल। मेरे भी बीच में कीड़ा पड़ गया था कि भाई इंजीनियरिंग रखा तो अपना एक अलग से चैनल बनाओ, ठीक है, मस्त उस पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो मैंने भी जोश में चैनल बना दिया, तो फिर उस पे काम किया, सुबह शाम वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना, फिर ये चीजें करनी। फिर मैंने सोचा कि कहाँ से सीखी यार एडिटिंग, कहाँ से सीखी तुमने? ये एडिटिंग मैंने ना एप्लीकेशन डाउनलोड की, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको चलाते चलाते सीख गया, और 2-4 वीडियो मैंने यूट्यूब पे देख ली, तो वो सीख लिया। और थोड़े बहुत एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको भी मैंने सीखा नहीं, तो उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उनपे भाई अभी काम चल रहा है, अभी सीखूंगा उसको, यही चल रहा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मिल जाएगा। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी एग्जाम है तो उसी के वजह से वीडियो नहीं बना रहे हो, है ना? एग्जाम प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो अभी उसके चक्कर में ना वीडियो आ पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है। अभी आप कहाँ, अभी फिलहाल गुड़गांव में हो? हाँ, अभी तो मैं गुड़गांव में हूँ। बेसिकली आप यूपी से हो, है ना? हाँ, बेसिकली मैं यूपी से हूँ। हाँ, यूपी से हो। चलो ठीक है भाई, आप आए हमारे शो में, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक ऐसा तगड़ा सा मैसेज या कोई सीख दे जाओ जो मतलब हमारे दर्शकों को एक प्रेरित करने में काम कर पाए, ऐसा कुछ। भाई मेरी तरफ से तो एक ही एडवाइस है कि बस आप अपने आप को बदलने की तरफ सोचो, कि मतलब कि मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ। बस अपना आप दिमाग यही लगाओ कि मैं कैसे बदल सकता हूँ, ठीक है। लाइफ अपने आप बदल जाएगी, और ना कुछ करने की जरूरत है, अपने आप हैप्पीनेस आएगी। और देखो, जब लाइफ में थोड़ा तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। और लाइफ में जब तक कुछ मजेदार ना करो, ना कुछ होता है, तो मजा नहीं आता। तो इसलिए भाई हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन जो आपकी जो सोच है ना, वो ये होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में अच्छे काम करने हैं, और मुझे बस अच्छा बनना है, बस एक अच्छा इंसान बन के जाना है इस दुनिया से, बस यही सोच होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आगे भी पॉडकास्ट करेंगे हम लोग माइंडसेट वगैरह पे। जिस तरीके से आपने पूरा सेंट्रल पॉइंट पे डिजायर को रखा है, मुझे लगा काफ़ी डेप्थ लेवल का नॉलेज है आपको इस विषय पे। तो आगे आने वाले समय में हम लोग करेंगे ढेर सारे पॉडकास्ट आपके भी साथ, जैसे आप एग्जाम खत्म हो जाए। तो फिर से एक बार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने में। और बाकी लोग देख रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर से आप सभी, आपका भी। हाँ।